स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। आज जो बच्चों हम बात करेंगे, डिस्कशंस करेंगे जो हमारा है NEP के बारे में बच्चों। तो जो हमारा NEP जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है स्कूल एजुकेशंस के बेस पे हम इसके बारे में जानेंगे, क्या क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताएंगे बच्चों। तो बच्चों जो सबसे पहले जो एजेंडा है, जो इसमें विजन एंड द की प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, किस तरीके से करिकुलम के बारे में बताया गया बच्चों, टीचर्स, स्कूल्स, NEP, न्यू फीचर्स जो क्या है, की फोकस ऑफ द इक्विटी, जेंडर, स्पेशल नीड, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में ये जो एजेंडा बनाया गया है। और अब इसमें हम बात करते हैं विज़न ऑफ द नेशनल, जो आपका विज़न ऑफ द नेशनल एजुकेशन ऑफ पॉलिसी है, तो वो किस तरह की है बच्चों, वो चीज़ आप देख लीजिए सबसे पहले, ठीक है ना। तो वो चीज़ ज़रूरी है हमारी। सबसे पहले क्या दे रखा है बच्चों हमें, एन एजुकेशन सिस्टम दैट द कंट्रीब्यूट टू एन इक्विटेबल। तो ये जो बच्चों हमारी जो एजुकेशन होगी सभी के लिए बराबर होगी, वेरिएंट नॉलेज होगा सोसाइटी में, और प्रोवाइडिंग टू हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। यह नई शिक्षा नीति के ज़रिए ये बात तय की गई है बच्चों। आगे, डेवलप अ डीप सेंस ऑफ द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द फंडामेंटल राइट्स, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस सभी पर पूरा जोर दिया जाएगा, उसका रिस्पेक्ट किया जाएगा, उन सभी चीज़ों को। इंस्टिल्स द स्किल्स द वैल्यू एंड द ये जो हमारी जो जितनी भी चीज़ें हैं इस पे ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब आगे हम बात आते हैं बच्चों, जो हमारा की प्रिंसिपल्स ऑफ NEP है, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो की है प्रिंसिपल्स, उसके बारे में हम जानते हैं बच्चों, क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम आसानी से एक बार हमें जानना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। तो सबसे पहले बच्चों इसमें क्या है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड द लोकल कॉन्टेक्स्ट। तो इन ऑल सर्कुलम एंड पैडागोगी एंड द पॉलिसीज़ वो क्या होगी, सभी का रिस्पेक्ट किया जाएगा, चाहे वो किसी भी डाइवर्सिटी जो हमारी जितनी भी है, और एम्फेसाइज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रैदर दैन रोट और लर्निंग एंड द लर्निंग फॉर एग्जाम्स, इसके लिए होगा। और आपका इक्विटी ऑफ द, ये आपको बताया गया था मैंने आपको, कम्युनिटी पार्टिसिपेंट्स होगा इन इंक्रीजमेंट एंड द फैसिलिटाइजेशन फॉर द, ये जितने भी हैं आपके प्राइवेट कम्युनिटी एंड द पार्टिसिपेंट, जितनी भी चीज़ें ये इसमें दी जाएगी बच्चों। अब आगे आते हैं बच्चों, हमारे लिए जो मेन बदलाव जो बात है, यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो हमारा ECCE है। तो यूनिवर्सल एजुकेशन जो फॉर द चिल्ड्रन है 3 to 6 years, एक्सेस टू फ्री, सेफ एंड द हाई क्वालिटी ECCE एट द आंगनवाड़ी और प्री स्कूल्स एंड द बाल वाटिका में दिया जाएगा। ये जितनी भी जो 3 to 6 years के जितने भी बच्चे हैं उसको दिया जाएगा। और जो हमारा फंडामेंटल लर्निंग करिकुलम है बच्चों, तो वो उसमें क्या है बच्चों, फॉर द एज ग्रुप ऑफ, उसमें कितने ईयर के बच्चों को रखा जाएगा, 3 to 8 डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, उसको भी बांट दिया जाएगा। 3 to 6 को ECCE में, और एज ऑफ 6 to 8 को फर्स्ट एंड सेकंड प्राइमरी स्कूल में डाल दिया जाएगा बच्चों। अब इसमें क्या होगा, मल्टी फेसिस्ड। अब जो मल्टी फेसिस्ड है इसमें क्या होगा, फ्लेक्सिबल, मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड होगा, एक्टिविटी होगी एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होगी बच्चों, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम इसमें जो हमारा है, इंश्योरिंग द यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। इसमें क्या होगा बच्चों, मल्टीपल पथवेज होगा आपका, बिल्ड स्कूल्स होगा, लर्निंग आउटकम्स होंगी, और हमारा ब्रिंग बैक ड्रॉप आउट्स होगा, अल्टरनेटिव सेंटर्स होंगे, और पीयर ट्यूटरिंग होगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नई शिक्षा नीति में हमें देखने को मिल रही है। अब एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या क्या चीज़ इसकी निकल के आएगी, जो अभी ECCE बताया जिसमें कि 3 to 8 तक के बच्चों को रखा जाएगा, उसमें भी 2 पार्टिसिपेट कर दिया गया है, ठीक है ना, जिसमें आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे, बाल वाटिका में पढ़ेंगे बच्चों, इस तरीके से, ठीक है ना। आते हैं हाउ चिल्ड्रन विल लर्न। सबसे मेन क्वेश्चंस, वो कैसे पढ़ेंगे बच्चों, बच्चे को पढ़ने का तरीका कैसे पढ़ाया जाएगा। तो वो जो पैटर्न चेंज हुआ है बच्चों 10+2 का, वो उसको ख़त्म कर दिया है पहले वाले करिकुलम को। अब बच्चों सबसे जो मेन चीज़ें हमारी यहाँ पर वो है ट्रांसफॉर्मिंग द करिकुलम, जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग द करिकुलम पेडागोगिकल जो स्ट्रक्चर्स है उसको चेंज कर दिया गया है। एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर जो पहले था हमारा 10 years जो थे, जितना भी 10 years था पहले, इस तरीके से हमारा देखा न्यू पेडागोगिकल करिकुलम जो हमारा चेंज हो गया है, उसकी जगह बच्चों हमें क्या रखा गया है, 5+3+3+4।
तो 3 इयर्स इन द आंगनबाड़ी में उसको बिताना पड़ेगा हर एक बच्चों को, ठीक है ना। फिर उसके बाद 2 साल वो पढ़ेगा, फिर उसके बाद वो 8th तक जाएगा, और 8th के बाद बच्चों उसकी जो क्लास होगी बच्चों 5th, वो पूरा ये जो हमारा पूरा टाइम पीरियड है, ठीक है ना। तो जो 8th तक के बाद फिर 3+3 और +4, तो टोटल बच्चों का जो है प्री स्कूल एंड द 12 इयर्स इन स्कूल्स उसको बिताना पड़ेगा। सबसे पहले आते हैं बच्चों फंडामेंट इसमें आते हैं हमारा जो स्टार्टिंग से हम बात करते हैं, जो कि किस किस वे में हमारा है। फंडामेंटल स्टेज जो है मल्टीपल लेवल प्ले एक्टिविटी होगी, बेस्ड होगा, लर्निंग होगी। और प्रिपैरेटरी स्टेज जो हमारा थर्ड स्टेज जो माना जाता है, जिसमें जो है हमारा प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड और एक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी। और मिडिल स्टेज में बच्चों क्या होगा, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड द ह्यूमैनिटीज। सेकेंडरी स्टेज में तो बच्चों मल्टीपल जितनी भी हमारी वो चीज़ें होंगी चॉइसेबल होगा। अब इसमें देखो सबसे पहले बच्चों जो 3 ईयर है हमारा, 3 ईयर दे रखा है, उसके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहला 3 इयर्स तो बच्चों को आंगनवाड़ी में बिताना होगा, और 2 इयर्स बच्चों जो उनका है फर्स्ट और सेकंड ईयर में इन्होंने करना होगा। उसके बाद बच्चों जो है ये तो हो गया हमारा। उसके बाद बच्चों इन्होंने जो टाइम पीरियड जो 2 साल बिताया, उसके बाद क्या है 3 इयर्स इसमें लग जाएंगे 5th तक को करने में, ये करिकुलम हो गया। उसके बाद फिर 3 ईयर 5 से लेकर 3 ईयर लग जाएंगे 8th में। फिर उसके बाद बच्चों 9 to लेकर जो हमारा जो ये टाइम पीरियड है वो आपका किस में बीतेगा बच्चों, वो बच्चों का इसमें लग जाएगा 9 to 12th को करने में 4 ईयर को। तो इस तरीके से करिकुलम बना दिया। 5 साल तक बच्चे 3 साल आंगनबाड़ी में रहेंगे, 2 साल फर्स्ट और सेकंड पढ़ेंगे। उसके बाद 3rd से लेकर बच्चों 5th तक पढ़ेंगे, वो 3 हो गया। और फिर 3 इयर्स 5th से लेकर 8th तक, और फिर 4 का है जो आपका 9 से लेकर 12th तक, ठीक है ना। तो ये चेंजेस हुए हैं बच्चों, वो आपको सबसे मेन चेंजेस यही है, ठीक है ना। अब जो ACC का जो फ्रेमवर्क है बच्चों, वो किस तरीके से दिया गया है, नेशनल करिकुलम एंड द पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशंस बी ड्राफ्टेड बाय द NCERT। किस तरीके से बनाया गया, मल्टी फेसेड फ्रेमवर्क बनाया गया, स्कूल प्रिपरेशंस मॉड्यूल बनाया गया है, 3 months प्ले बेस्ड ऑफ द स्कूल प्रिपरेशंस मॉड्यूल टू ऑल ग्रेड 1 स्टूडेंट्स टू बी डेवलप टू बाय NCERT दिया जाएगा। अब अर्ली चाइल्ड एजुकेशन लर्निंग इन द फॉर्मेटिव ईयर्स किस तरीके से दिया जाएगा। सबसे पहले बच्चों जो आप डेवलपिंग जो है उनको लॉजिकली दी जाएगी, थिंकिंग दिया जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग दिया जाएगा, आर्ट क्राफ्ट म्यूज़िक होगा, एथिक्स होंगे, सेल्फ आइडेंटिटी होगी उसमें, और कलर, शेप्स, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स होंगे, रिलेशनशिप बिटवीन नेचर के बारे में बताया जाएगा, टीम वर्क किया जाएगा, कोलैबोरेशंस किया जाएगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो चेंजेस हुए हैं वो आपको सबसे पहले पता चलेगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हमारा ये है फाउंडेशनल एंड द लिटरेसी एंड द न्यूमरेसी ऑफ द ग्रेड 3 मिशंस मोड किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले बुक प्रमोशंस होगा, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी विल बी द फॉर्मुलेटेड एंड पब्लिक एंड द स्कूल्स लाइब्रेरीज विल बी एक्सपेंडेड। बढ़ाया जाएगा उन सभी को, अर्ली लर्निंग हुई होगी, और 3 month प्ले बेस्ड स्कूल होगा, और नेशनल रिपोजिटरी होगा हमारा, उसमें दीक्षा के जरिए वो दिया जाएगा, हाई क्वालिटी टीचिंग ऑनलाइन के ज़रिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होंगी बच्चों, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक विद द लोकल कंटेंट एंड द फेवर्स किस तरह से, ऑल टेक्स्ट बुक टू कंटेन ओनली द एसेंशियल कोर मटेरियल वाइल द कैप्चरिंग एंड द डिजायर्ड, इस तरीके से दिया जाएगा। फ्री डिजिटल्स वर्जन्स ऑन द दीक्षा प्लेटफॉर्म पे भी दिया जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस आपको, ठीक है। ये लीडरशिप विद द अपकमिंग फील्ड्स किस तरीके से वो जो अपनी लीडरशिप करेंगे, और नॉलेज ऑफ द इंडिया किस तरीके से वो जो वीडियो को शेयर्स, लाइक, जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें। अब एग्जामिनेशन इन द ग्रेड 1st to 8th को किस तरह से दिया जाएगा। की स्टेज ऑफ द असेसमेंट, सेंसस स्टेटमेंट एट की स्टेज इन द क्लास 3 to 5th एंड 8 to ट्रैक अचीवमेंट के उसके बेस पे दिया जाएगा। मूविंग अवे फ्रॉम द रोल लर्निंग एंड द अचीवमेंट ऑफ द क्रिटिकल्स अलाउज, और आपका रिजल्ट्स ऑफ द स्कूल एग्जामिनेशन स्पेस के बेस पे दिया जाएगा 1st to 8th को। अब 9 to 12th के लिए बच्चों क्या चीज़ें बातें कही गई है, जो आपका है वो है बच्चों आपकी रिफॉर्मिंग एग्जामिनेशन इन ग्रेड 9 to 12। तो वो बोर्ड एग्जाम विल बी द मेड ईजियर एज दे विल द टेस्ट प्रीमली कोर ऑफ द कैपेसिटी विल, ठीक है ना।
तो इस तरीके से दी जाएगी आपको। इसमें टीचर्स बी द प्रीपेड फॉर अ ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट सिस्टम बाय द 2022 और 23 एकेडमिक सेशंस, उसमें किया जाएगा 2022 और 2023 में। ईच स्कूल्स बोर्ड शैल बी इंस्टीट्यूट टू किया जाएगा एकेडमिक स्टैंडर्ड इन द लीडर्स अटेनमेंट। ठीक है ना बच्चों, इस तरीके से ये जो आपको दिया जाएगा आपको बता दिया गया है। और ये रहा बच्चों आपका पूरा मल्टीप्लिकेशन, ये जो है आपका मीडिया ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, सारी चीज़ें होगी। द लैंग्वेज ऑफ इंडिया फन प्रोजेक्ट होगा आपकी, सारी चीज़ें स्कूल्स होंगे। अब स्कूल्स का शेयरिंग रिसोर्सेज होगा, एफिशिएंसी होगी, प्लानिंग होगी, गवर्नेंस होगा, इंटीग्रेशंस होंगे, ये सारी चीज़ें हैं बच्चों आपका। और टीचर्स, देखो सबसे पहले टीचर्स के लिए भी बात कही गई है। टीचर्स जो होने चाहिए बच्चों वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड होगा, 2 ईयर्स बीडीएड के लिए 4 एप्लीकेशन विथ एंड द बैचलर डिग्री इन अदर स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स होगा। और मिनिमम 4 ईयर डिग्री कर दिया गया है बच्चों 2013 तक। ठीक है ना, ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है टीचर के लिए और ये ज़रूरी है। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। और फॉर दोज डू हैव टू कंप्लीट द 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी जो आपका बैचलर डिग्रीज है हैव टू ऑब्टेन मास्टर डिग्री इन स्पेशलिटी, इस तरीके से दी जाएगी। ठीक है ना, तो आपका ये किया जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं, 4 साल की भी चलेगी, 1 ईयर की भी चलेगी और 2nd ईयर की भी, जो है जिन्होंने पहले कर ली थी, लेकिन उनके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर जिन्होंने फर्स्ट ईयर में कर रखा था, और 2nd ईयर वालों के लिए बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ मेन है। टीचर्स एजुकेशन के बारे में हमने बात कर ली बच्चों, टीचर एजुकेशन हो गया। अब बात है बच्चों की फोकस ऑफ एरिया, किस किस बारे में फोकस किया जाएगा। जेंडर सेफ्टी के बारे में बात की जाएगी बच्चों। तो ये था हमारा बच्चों पूरा नई शिक्षा नीति के बारे में। ठीक है ना, तो अब ये तो बच्चों हमारा ये वीडियो समाप्त हो चुका है। यदि आपसे से कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है ना, तो यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले बच्चों। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें और भी जितनी भी जो नई जानकारी आएगी आपको सबसे पहले बताई जाएगी। थैंक यू सो मच।